नमस्कार दोस्तों, जॉब ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें प्रीवियस और ईयर क्वेश्चन भी हैं और जो आपके पेपर में ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये हैं क्लास नोट्स हैं। आपको जो है क्लास नोट्स है, आपको ये वीडियो पूरी पूरी देखनी है, तभी आपको ये समझ आएगी कि ये नोट्स किस तरह से हैं। और इसके जो इस नोट्स के जो है आपको आप अपने जो है नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका पीडीएफ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है? थानेसर कुरुक्षेत्र में। थानेसर कुरुक्षेत्र में है, जिसका नाम क्या है? श्री कृष्ण संग्रहालय। ठीक है, यहाँ थानेसर में आप र लगा लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लीलाधर दुखी स्मारक कहाँ पे है? लीलाधर दुखी स्मारक सिरसा में। उसके बाद है, पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है? झज्जर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल महल। जल महल कहाँ पे है? नारनौल में। और शीश महल कहाँ पे है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरानी हवेली। पुरानी हवेली कहाँ पे है? फतेहाबाद में। इसका निर्माण किसने करवाया था? पुरानी हवेली का जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। पुरानी हवेली का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरी महल। किशोरी महल कहाँ पे है? बारह खंबा छतरी अ, होटल पलवल में है ये आपका। इसका निर्माण करवाया था राजा सूरजमल ने। ठीक है जी, ये किशोरी महल कहाँ पे है? होटल पलवल में। उसके बाद है, नर नारायण गुफा कहाँ पे है? नर नारायण गुफा कहाँ पे है आपकी? यमुनानगर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपलाद ऋषि का संबंध किस स्थान से है? पिपलाद ऋषि का संबंध किससे है? बगोत तीर्थ से। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्वासा ऋषि का संबंध कहाँ से है? दूबलधन झज्जर से। ठीक है जी। उसके बाद विश्वामित्र जी का संबंध कहाँ से है? कुरुक्षेत्र से। ठीक है जी, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदमनी। जगदमनी का संबंध, ऋषि का संबंध कहाँ से है? राम राय कहाँ पे है? जींद में। ठीक है, जगदमनी ऋषि का संबंध राम राय जींद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज कुंड। सूरज कुंड मेले का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब मिला था? 2013 में। ठीक है जी। उसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1989 में। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1989 में। और इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब मिला था? 2013 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब मिला था? 2016 में। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको, कुंड मेले को कब मिला था? 2013 में। और गीता महोत्सव को कब मिला था अंतर्राष्ट्रीय दर्जा? 2016 में। ठीक है जी। उसके बाद आता है मैगपाई। मैगपाई नाम का पर्यटन स्थल कहाँ पे पड़ेगा आपका? फरीदाबाद में। उसके बाद नीली क्रांति कृष्णा डैम कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है जी। नीली क्रांति कृष्णा डैम कहाँ पे हो गया आपका? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद आता है सैंड पाइपर। सैंड पाइपर पर्यटन स्थल कहाँ पे है? चरखी दादरी में। नहीं, सॉरी, सैंड पाइपर पर्यटन स्थल आपका कहाँ पे है? रेवाड़ी में। उसके बाद डैरंगो। डैरंगो पर्यटन स्थल आपका कहाँ पे है? चरखी दादरी में। तो ये आपको जो है कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़े आपको याद रखने हैं। ठीक है जी। आप बार बार इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटकेश्वर तीर्थ। हटकेश्वर तीर्थ कहाँ पे है? ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। ये है जींद में, सफीदों जींद में है हटकेश्वर तीर्थ। उसके बाद है रामराय। रामराय कहाँ पे है? या फिर जामिनी तीर्थ। रामराय और जामिनी दोनों अलग अलग तीर्थ हैं, ये कहाँ पे हैं? जींद में। ठीक है जी। उसके बाद आता है देवसर। देवसर घनाना धार्मिक स्थल कहाँ पे है? भिवानी में। उसके बाद आते हैं अंबाला के जो इंपॉर्टेंट पार्क हैं, वो आपको पढ़ने हैं। अंबाला के इंपॉर्टेंट पार्क हैं, सबसे पहले है सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पे है? अंबाला में, ये आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी पार्क भी कहाँ पे है? अंबाला में। और महावीर महावीर पार्क कहाँ पे है? ये भी अंबाला में। उसके बाद है वक्फ बोर्ड या फिर वक्फ बोर्ड पार्क कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? अंबाला में। नेक्स्ट आते हैं रेवाड़ी के पार्क। रेवाड़ी के पार्क, रेवाड़ी में जो रामगढ़ पार्क है, खलीलपुर पार्क है रेवाड़ी में। ठीक है जी। उसके बाद है शहीद भगत सिंह पार्क है, राजीव गांधी पार्क है और गुगोद पार्क है। ठीक है जी, ये सारे पार्क आपके कहाँ के होंगे? रेवाड़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे पुरानी मूर्तियां कौन सी हैं? कौन सी मिली हैं? यक्ष यक्षिणी की। सबसे पुरानी
मूर्तियां कहाँ को किसकी मिली है, यक्ष यक्षिणी की, और ये कहाँ से मिली है, पलवल होटल से। ठीक है, उसके बाद पलवल हथीन से मिली हैं। ठीक है जी, और कहाँ से मिली हैं, बदास मेवात से, मेवात से भी मिली हैं, और फरीदाबाद से मिली हैं। ये तीन जगह आपको याद रखनी है, हथीन पलवल में, बदास मेवात में, और फरीदाबाद से। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे ज्यादा मूर्तियां गुप्त काल की मिली हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मूर्तियां आज है तो गुप्त काल की, गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्ति अग्रोहा हिसार से मिली है। सूर्यदेव की मूर्ति कहाँ से मिली है, अग्रोहा हिसार से। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में चित्रकला, हरियाणा में सबसे प्राचीन चित्रकला अवशेष कहाँ से मिले हैं, सीसवाल हिसार से मिले हैं। ठीक है जी, चित्रकला के अवशेष सबसे प्राचीन कहाँ से मिले हैं, सीसवाल हिसार से। उसके बाद है सूरदास, सूरदास के समकालीन कौन थे, अकबर थे। सूरदास किसके समकालीन थे, अकबर के थे। उसके बाद जोहराबाई किसके लिए प्रसिद्ध थी, गजल गायिका, और जोहराबाई का संबंध कहाँ से है, ये अंबाला से थी। ठीक है जी, उसके बाद पानीपत घराने के उस्ताद भामन खान, भामन खान को हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ सांगी वादक का सम्मान प्राप्त है। ठीक है जी, पानीपत घराने के कौन से हैं, उस्ताद भामन खान को। उसके बाद आता है हारमोनिया, हारमोनिया सांगों व रागनियों में प्रयोग किया जाता है। हारमोनिया का कहाँ पे यूज होता है, सांगों व रागनियों में। उसके बाद आता है हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है, स्वांग, हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है, स्वांग। उसके बाद खोड़िया नृत्य, ये टुंडा और टांटी नृत्य भी इसको कहते हैं, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। खोड़िया नृत्य किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा। ठीक है, और हरियाणा का राजकीय नृत्य, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, स्वांग। उसके बाद आता है डफ नृत्य, डफ नृत्य, डफ नृत्य यह नृत्य श्रृंगार, श्रृंगार तथा वीर रस प्रधान होते हुए, यानी कि इसमें रस याद रखना है आपको कौन सा, श्रृंगार व वीर रस प्रधान होते हुए ढोल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। डफ नृत्य को क्या कहते हैं, ढोल नृत्य भी कहते हैं। यह वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है डफ नृत्य। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात नृत्य, मेवात नृत्य या फिर रतवई नृत्य, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। ये मेवात में मुसलमानों द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, मंजीरा नृत्य और रतवई नृत्य मेवात में मुसलमानों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपचंद बहमन, दीपचंद बहमन कौन है ये हरियाणा के कालिदास व शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। कालिदास व शेक्सपियर कौन है, दीपचंद बहमन। इनका संबंध कहाँ से है, सोनीपत के गांव खेरी से। उसके बाद आता है हरियाणा का प्रथम सफल सांग, प्रथम सफल सांग कौन सा था, शीला सेठानी, ये किसके द्वारा रचित है, पंडित नेतराम के द्वारा। उसके बाद आता है जगाधरी का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम जो है बहुत बार आ चुका है ये भी क्वेश्चन, जगाधरी का प्राचीन नाम क्या है, युगंधर। उसके बाद है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का प्राचीन नाम क्या है, हरनी खेड़ा। उसके बाद महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, कन्नौड़। महेंद्रगढ़ में कन्नौड़ का किला भी है। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं कि महेंद्रगढ़ में क्या है, कन्नौड़ का किला। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, कन्नौड़। यानी कि एक ही क्वेश्चन में से दो तीन क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है औरंगाबाद, औरंगाबाद का प्राचीन नाम क्या है, प्रकृत नाग। उसके बाद है टोहाना, टोहाना को क्या कहा जाता है, नदियों का नगर, नदियों का नगर किसे कहा जाता है, टोहाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिगांव, टिगांव को क्या कहा जाता है, अमर शहीदों का गांव। ठीक है, अमर शहीदों का गांव कौन सा है, टिगांव। अगर जिला आ जाए यानी कि डिस्ट्रिक्ट आ जाए कि शहीदों का जिला कौन सा है, झज्जर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आता है पिहेवा, पिहेवा क्या है, हरियाणा का गया, हरियाणा का गया क्या है, पिहेवा। ठीक है जी, वैसे गया नामक स्थान कहाँ पे है, बिहार में, जो महात्मा बुद्ध जी के नाम से, मतलब उनके वहां से नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है जी, उसके बाद है जींद, जींद को क्या कहा जाता है, दूध नगरी, दूध नगरी किसे कहा जाता है, जींद को। फरीदाबाद को क्या कहा जाता है, औद्योगिक नगरी। उसके बाद है रेवाड़ी, रेवाड़ी को क्या कहा जाता है, ब्रास सिटी। ठीक है, ब्रास क्या होता है, एक लोहे होता है, इसलिए रेवाड़ी को क्या कहा जाता है, ब्रास सिटी। उसके बाद उत्तर भारत का खजुराहो, उत्तर भारत का खजुराहो, वैसे खजुराहो कहाँ पे है, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद उत्तर भारत का खजुराहो कौन सा है, भीमा देवी मंदिर। ठीक है जी, आप याद रखना है कौन सा खजुराहो है, भीमा देवी मंदिर। हरियाणा का लघु हरिद्वार, लघु हरिद्वार किसको कहा जाता है, हरियाणा को, पांडु पिंडारा को। ठीक है जी, उसके बाद आता है पांडु पिंडारा कहाँ पे है, आपकी जींद में, ये भी आपको याद रखना है, हरियाणा का लघु हरिद्वार। चौधरी देवीलाल को शेरे हरियाणा के नाम से भी जाना जाता था, और शाह मोहम्मद तुर्क को हादी
ए हरियाणा के नाम से भी जाना जाता था, हादी ए हरियाणा के नाम से। पहलवान मास्टर चंदगी राम, इनको किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है, हिंद केसरी। पहलवान मास्टर चंदगी राम को हिंद केसरी से, ठीक है। और हरियाणा केसरी कौन है, पंडित निकीराम शर्मा। तो आपको केसरी केसरी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है जी। उसके बाद आता है सज्जन सिंह, संजय सिंह को क्या कहा जाता है, रुस्तम ए हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है सज्जन सिंह को। उसके बाद श्री राम शर्मा को क्या जाता है, हरियाणा का तिलक कहा जाता है, ठीक है जी। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है, साहित्यकार सम्राट, क्योंकि ये साहित्य लिखते थे तो साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। उसके बाद आता नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56वां क्वेश्चन आ गया। 56वां क्वेश्चन में क्या है, 1527 में हसन खां मेवाती ने बाबर का विद्रोह किया था। ये आपको याद रखना है, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और 1527 में हसन खां मेवाती ने बाबर का क्या किया था, विरोध किया था, ठीक है जी, मेवात में। उसके बाद आता है सूरदास, सूरदास के गुरु का नाम क्या था, संत हरिदास व वल्लभाचार्य था, ठीक है। वल्लभाचार्य भी क्या भी था और संत हरिदास भी, कौन थे, सूरदास जी के गुरु थे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन है आपका, पंडित जसराज। जसराज ये पेपर में आ चुका है प्रीवियस ईयर में, किस घराने से थे, ये थे मेवात घराने से थे। उसके बाद है पंडित जसराज को पद्म विभूषण कब दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2000 सन में दिया गया था पंडित जी जसराज को पद्म विभूषण। उसके बाद है विशंबर नाथ कौशिक। विशंबर नाथ कौशिक क्या है, अंबाला के एक उपन्यासकार हैं, ठीक है जी। इनकी रचना क्या है, चांद मासिक पत्रिका। चांद मासिक पत्रिका किसकी रचना है, विशंबर नाथ कौशिक सी, और इनका संबंध कहाँ से है, अंबाला से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था, 17 मार्च 1962 को, ठीक है जी। ये बहुत बारी आपका आ चुका है पेपर में क्वेश्चन। उसके बाद आता है तुलसी शर्मा या फिर दिनेश का संबंध कहाँ से है, भिवानी से। उसके बाद आता है बाल मुकुंद की गुप्त की रचना कौन सी है, जो है अखबार चुनार। ये किस में थी, उर्दू में थे। बाल मुकुंद गुप्त की रचना कौन सी है, अखबार चुनार, उर्दू में थी। एक और है कोहिनूर, ये भी उर्दू में पत्र था इनका, ठीक है। उसके बाद उदय भानु हंस, ये जो है ये कहाँ से थे, हिसार से थे आपके उदय भानु हंस। उसके बाद श्रीमती चंद्रावती, श्रीमती चंद्रावती का संबंध कहाँ से है, डालावास चरखी दादरी से। उसके बाद साक्षी मलिक ने 2016 में किया था ओलंपिक में, इन्होंने पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है जी, जिसे कांस्य पदक भी कहते हैं। 2016 में आपको याद रखना है जीता था। ये कहाँ से है, रोहतक से। उसके बाद गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल किसको कहा जाता है, ममता खरब को, और ये क्या है, कैथल से है। ममता खरब कहाँ से है, कैथल से। उसके बाद कालका से शिमला के मध्य क्या है, नैरो गेज छोटी लाइन है, ठीक है जी। ये भी पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, कालका से शिमला के बीच में क्या है, नैरो गेज। नैरो गेज को क्या बोला जाता है, छोटी लाइन, ठीक है जी। रेवाड़ी और बीकानेर के मध्य, रेवाड़ी और बीकानेर के मध्य क्या है, ब्रॉड गेज, इसे बड़ी लाइन बोला जाता है। रेवाड़ी और बीकानेर के मध्य क्या है, ब्रॉड गेज, जिसे बड़ी लाइन भी बोला जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, दिल्ली से रेवाड़ी, और ये किस सन में चली थी, 1873 में। हरियाणा सारथी एसी बस है जो, ये चंडीगढ़ से दिल्ली व गुरुग्राम में चली। चंडीगढ़ से कहाँ गई, दिल्ली, और वह गुरुग्राम में चली, कौन सी, हरियाणा सारथी बस, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज दौड़ने वाली बस कौन सी है, हरियाणा की, हरियाणा शक्ति, ठीक है जी। सबसे तेज दौड़ने वाली बस कौन सी है, हरियाणा शक्ति। हरियाणा में पक्की सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सिरसा, व सबसे कम कहाँ पे है, पंचकूला में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा सिरसा में और सबसे कम कहाँ पे है, पंचकूला में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व कहाँ पे है, अंबाला, व सबसे कम कहाँ पे है, पंचकूला में, ठीक है जी। सबसे कम पक्की सड़कें भी कहाँ पे है, घनत्व क्या होता है, मतलब एरिया के हिसाब से, ठीक है। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व कहाँ पे है, अंबाला में, व सबसे कम कहाँ पे है, पंचकूला में। उसके बाद आता है हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, ये है 285 किलोमीटर, ठीक है जी, 285 किलोमीटर है। और नेशनल हाईवे 9 है हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। और सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है हरियाणा का, सबसे छोटा है आपका नेशनल हाईवे 54, सबसे छोटा है, ये सिर्फ 5 किलोमीटर का है। हरियाणा में सैनिक हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, सिरसा व अंबाला में क्या है, सैनिक हवाई अड्डे।
हरियाणा में सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र रोहतक में बना था मई 1976 में। सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र गाजी कौन सा? रोहतक का। और हिसार में क्या हरियाणा का एकमात्र जो मतलब अकेला जो है दूरदर्शन केंद्र है, ये 2002 में बना था दूरदर्शन केंद्र। उद्घाटन किया था इसका सुषमा स्वराज जी ने। ठीक है जी। सुषमा स्वराज का संबंध आपको याद करना है, इनकी मृत्यु, विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं इंडिया की। तो इनका संबंध कहाँ से था? अंबाला से। और अंबाला बस स्टैंड का नाम भी इनके नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का प्रथम ऊर्जा पार्क। हरियाणा का प्रथम ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? ये है नौलत्था। नौलत्था कहाँ पड़ता है? पानीपत में। ठीक है, इसको जवाहर नवोदय विद्यालय भी कहा जाता है। हरियाणा का प्रथम ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? नौलत्था में, पानीपत में। उसके बाद है हरियाणा में पवन ऊर्जा मापने का मॉनिटरिंग सेंटर कहाँ पे? आपका पंचकुला में। ठीक है जी, पवन ऊर्जा मापने का मॉनिटरिंग सेंटर कहाँ पे है? पंचकुला में। राजीव गांधी तापीय केंद्र कहाँ पे है? तापीय मतलब कि केंद्र, विद्युत केंद्र कहाँ पे, यानी कि बिजली बनती है वहां पे, तो ये है हिसार में तापीय केंद्र। और इंदिरा गांधी या अरावली तापीय केंद्र कहाँ पे है? झज्जर में। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद आता है यूएचबीएन और डीएचबीएन। यूएचबीएन का मतलब क्या है? उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। इसकी स्थापना कहाँ, कब हुई थी? 1999 में। ठीक है, यानी कि उत्तर उत्तर का हेड ऑफिस कहाँ पे? आपका पंचकुला में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हरियाणा के दक्षिण में कौन सा है? हिसार। तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? हिसार में। और दोनों की स्थापना आपको याद रखनी है 1999 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ककरोई। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहाँ पे थी? ये सोनीपत में, और ये है यमुना नदी के किनारे। ठीक है जी। हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है? चरखी दादरी, ये है नंदा गांव में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगत जाखड़। जगत जाखड़ को हरियाणा फिल्मों का क्या कहा जाता है? रॉबिन हुड कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है ये एक्टर हैं हरियाणवी फिल्मों के, जगत जाखड़। ठीक है जी। उसके बाद आता है जम्फर। जम्फर क्या है? महिलाओं द्वारा धारण करने वाला कुर्ता, उसको क्या कहा जाता है? जम्फर। उसके बाद आता है हरियाणा में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बंसीलाल जी। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है हरियाणा में सबसे बड़ी आईटीआई कहाँ पे है? टिकाऊ फरीदाबाद में। एनसीसी एकेडमी हरियाणा में कहाँ पे है? घरोंडा करनाल में। ठीक है जी। इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये है करनाल में। उसके बाद आता है नेक्स्ट लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? हिसार में। ये आपको याद रखना है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? रेवाड़ी। रेवाड़ी के मेरपुर में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। उसके बाद आता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। उसके बाद ये कब बना था? 1963 में। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आपको पूछ सकते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद आता है देवी रूपक योजना। देवी रूपक योजना कब आई थी? 25 सितंबर 2002 में। इसमें आपकी डेट पूछी जाएगी तो मैं डेट ही कराऊंगा आपको। ठीक है जी। उसके बाद आता है मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना का कब आई थी? 15 अगस्त 2004 को। उसके बाद आता है सीएम विंडो। सीएम विंडो जो है 25 दिसंबर 2014 को ये योजना लागू हुई थी। सबसे पहले कहाँ पे आई थी? बहादुरगढ़। ठीक है, हरियाणा में बहादुरगढ़ में सबसे पहले आई थी। उसके बाद आता है 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 100 क्वेश्चन है आपका दीनदयाल जन आवास योजना। यह है 1 अप्रैल 2016 को आई थी। इसमें क्या था दीनदयाल जन आवास योजना में? इसमें क्या 2022 तक क्या है बीपीएल जो परिवार है उनको घर दिए जाएंगे। ठीक है, आवास योजना। ठीक तो फ्रेंड्स ये जो है आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स।